सुबह का नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2, जिसमें आप लोग को पार्ट 1 में आप लोग को कुछ बताया गया था, जिसमें सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया था। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो सूक्ष्म जीव है उनका नाइट्रोजन चक्र में क्या उपयोग है, और जैसे और सूक्ष्म जीव पौधों में कैसे उपयोगी है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों का क्या अहम रोल है। इसमें देखिए राइजोबियम, जैसे राइजोबियम के बारे में आप लोग क्लास 6 और 7 में भी पढ़ चुके हैं। राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूम पौधे, जैसे लेग्यूम पौधे किसे कहा जाता है, जो दलहनी पौधे होते हैं, जैसे अरहर, मूंग, चना, सेम, मटर, ये सब क्या है, हमारा दलहनी पौधे हैं, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। क्या राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जैसे कि दलहनी पौधे जो होते हैं वो उनके जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम होते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता है। क्या है सेम और मटर, क्या है, एक सूक्ष्मजीवों का एक सहजीविता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में स्थिर रहती है। ये पौधे बनाकर इस चित्र में बताया गया है कि ये लेग्यूम पौधे के जड़, जिसमें जड़ों की ग्रंथियां हैं, इसी में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, ये स्थिर रहता है। ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन, एक दलहनी पौधा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन चक्र, जिसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हो गया कि ये जड़ों में पाया जाता है, पर नाइट्रोजन चक्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें देखिए नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। क्या है, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, 78% नाइट्रोजन है। फिर 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद 1% में अन्य गैसें हैं। उसके बाद देखिए आप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग क्या होती है, बराबर, क्या स्थिर रहती है। अब उसके बाद आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन चक्र कैसे बनता है। इसमें देखिए सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक तीर बनाया गया। देखिए इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर हमारा क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। इसके बीच भी कुछ प्रावधान है जो इसमें आकर यहाँ पर मिल जा रहे हैं मिट्टी में, फिर उसके बाद फिर क्या है, वायुमंडल में चले जाते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का देखिए, फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं BGA मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। जैसे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो जीवाणु के नील क्या एल्गी के जो शैवाल होते हैं उसमें क्या होता है, उनका स्थिरीकरण करते हैं उनके द्वारा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, स्थिरीकरण करने के बाद क्या है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना। फिर क्या तो जीवाणु जो होता है, जीवाणु में जो नाइट्रोजन होता है उनका क्या करता है, नाइट्रोजनी यौगिकों में क्या करता है, उसका परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने के बाद वो क्या करता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसको आप समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद आगे देखिए, फिर नाइट्रोजनी वायुमंडल में क्या देखिए, त्वरित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण त्वरित के द्वारा होता है। फिर ए कहाँ पर आगे जा रहा है, फिर ए भी कहाँ पे जा रहा है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के साथ ही ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। फिर उसके बाद देखिए मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा भी क्या, पौधे द्वारा अवशोषण, जो पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। फिर उसके बाद जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको जंतु खाते हैं, उनके खाने के बाद फिर क्या हो जाता है, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट। जैसे कि पौधा, वो जो जंतु होता है जब वो खा लेता है पौधों को, तो पौधों के खाने के बाद क्या करता है, वो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु, जैसे या तो उत्सर्जन के द्वारा या तो पौधे के मृत्यु या जीवों के मृत्यु के द्वारा बाद में उनका नाइट्रोजन क्या जाता है,
नाइट्रोजन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जो फिर कहाँ पे चले जाते हैं, फिर पौधे में ही चले जाते हैं। जैसे मरने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि वो भी तो वहाँ के कोई पौधा जम जाता है तो उसमें भी तो वही अपना भोजन पौधे बना लेते हैं उसी से। ऐसे इसमें बताया गया है। फिर ये कहाँ पे आ जाए, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में ही मिल जाता है। फिर एक क्या चेक करता है, फिर एक कहाँ पे जाता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक के गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। जो जीवाणु होता है उनके नाइट्रोजन यौगिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है। फिर ये क्या करता है, फिर आगे जाकर फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो क्या होती है, लगभग स्थिर रहती है। इतना ये नाइट्रोजन चक्र में है। आज आप लोग का चैप्टर 2 समाप्त हो गया है। इसका पीडीएफ आप लोग को क्वेश्चन आंसर का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। धन्यवाद।